आवश्यकता दिखा, हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में डिनोट किया गया है। देखो तो पीरियड कितने दिन का होता है, 1 से लेकर के आवश्यक कितने दिनों का होता है, 28 मान के चलिए, 1 से लेकर के कितना दिन तक जाएगा, 28 दिन तक। कितने दिन तक गया ये, अरे कितने साइकिल में डिवाइड होता है, 2 साइकिल में। तो देखिए तो ये डेट जो रहेगा ना, ये वाला पार्ट, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया, 14वां दिन हो गया। आज 14 से लेकर 17वां दिन कितने दिन, देखिए तो ये इंडोमेट्रियम साइकिल। क्या है, इंडोमेट्रियम साइकिल, गर्भाशय अंतःस्तर से कहते हैं। क्या कहते हैं, तब माने एक पीरियड खत्म हुआ, जैसे पीरियड खत्म होगा तो फिर गर्भाशय अंतःस्तर का क्या होगा, निर्माण होगा। और तब आएगा ये पिट्यूटरी एंड ओव्यूलेशन हार्मोन लेवल। किस पे आएगा ये, पिट्यूटरी एंड, एक मिनट बता रहे हैं, रुक जाओ कटने दो, हट जाएगा अपने आप। तो पहला जो हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा रिलीज करेगा, एफएसएच। क्या करेगा, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, रिलीज करेगा। और उसके बाद आएगा एस्ट्रोजन। क्या आएगा, एस्ट्रोजन, जो उत्तेजित करेगा। और जब 14वें दिन पहुंचा तो एलएच हार्मोन क्या होगा, पीक पर होगा। देखिए ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा ऊपर ग्राफ किस हार्मोन का है, एलएच। क्या होगा, एलएच हार्मोन। तो देखिए ये है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्या है, तो पहले प्राइमरी फॉलिकल, इधर देखो फॉलिकल पहले प्राइमरी बनाएगा, टर्सरी और सेकेंडरी। जब सेकेंडरी होगा, जब टर्सरी में गया तो एलएच हार्मोन इसे क्या कर देता है, ग्राफिन फॉलिकल को टूटने के लिए क्या कर देता है, मजबूर कर दिया। तो जब ये टूट गया इससे एक ओवम क्या हो गया, एक ओवम क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो 14 से 17वें दिन क्या होता है, ओवुलेटरी फेज होता है। कौन सा फेज हो गया, तो 17वें दिन ओवम रिलीज, 14वां दिन रिलीज हुआ और 3 दिन, कितना दिन, 3 दिन 72 घंटा क्या होगा, यहाँ पे वेट करेगा। इस दौरान, इस ओवुलेटरी फेज के दौरान अगर सेक्स की प्रक्रिया यानी कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है तो प्रेग्नेंट होने की संभावना कितना रहता है, 99% रहता है। क्या होता है, और फिर देखो मन में आप धारणा की पीरियड के दौरान सेक्स के जो सेक्स होता है कॉपुलेशन, क्या उसमें प्रेग्नेंट हो सकता है, नहीं। जब ब्रीडिंग हो गया तो जाके क्या होगा, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होगी। ये कब होगा, 14 से 17 में, जो ओवुलेटरी फेज में, जब एलएच हार्मोन क्या रहेगा, पीक पर रहता है। अब जैसे हो गया तो ये 3 दिन वेट करेगा। क्या करेगा, ऐसे बन जाएगा कॉर्पस लूटियम, जो इसका अर्धभाग बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉर्पस लूटियम कहलाता है। हिंदी में पीत पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, पीत पिंड। ये क्या करेगा, अब 3 दिन रुकेगा, अब वेट करेगा, तो गर्भाशय ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, तो क्वेश्चन आप लोग को लिखाए थे ना, कॉर्पस लूटियम का क्या काम होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगा, स्त्रवण करेगा और गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने में क्या करेगा, ये सहायता प्रदान करेगा। अब देखिए किसका काम किया, ल्यूटियल फेज में। किसमें आया, ल्यूटियल फेज में। और जब क्या हुआ, ओवम वेट किया और शुक्राणु वहां पे नहीं पहुंचा, तो ये जो भी अस्तर है, ये सारा अस्तर टूट करके क्या होगा, ब्लडन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, रक्तस्राव के नाम से जाना जाता है। तो 14 से लेकर 17वां दिन ओवुलेटरी फेज होगा। उस टाइम में जो एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो पीक पे होता है। किसमें होता है, हाँ, स्टार्ट कहां से होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। ओवेरियन हार्मोन्स लेवल एफएसएच ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा कि आप उसको आगे बढ़ाएगा। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल। फिर ग्राफिन फॉलिकल जब फटेगा क्या होगा, टूटेगा, तो इससे एक ओवम क्या होगा, बाहर आ जाएगा। फिर जो शेष बच जाएगा वो कॉर्पस लूटियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और कॉर्पस लूटियम का क्या काम होगा, तो ये कौन सा हार्मोन स्त्रवण करेगा, प्रोजेस्टेरोन स्त्रवण करेगा, ताकि गर्भाशय के अंतर स्तर को क्या किया जा सके, बनाए रखा जा सके, ताकि अगर निषेचन की प्रक्रिया हो तो बच्चे आसानी से क्या हो जाए, भ्रूण आसानी से जायगोट आसानी से इंप्लांट हो जाए। और जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगा तो ये सारे स्तर क्या हो जाएगा, टूटेगा। अब ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, मेस्ट्रुअल साइकिल के नाम से या एमसी के नाम से जाना जाता है।
लिखिए यहां से, यही फिगर 128 हो गया, ये फॉलिकुलर फेज कहलाएगा। यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज होता है। ये ओव्यूलेटरी, यहाँ पे लुटेनिक हार्मोन वर्क करेगा ताकि इसको मेंटेन किया जा सके। जब नहीं होगा तो टूट कर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप में यहाँ से बाहर डेवलपमेंट हो कॉर्पस ल्यूटियम, ये रेस्टिंग फेज में चला गया। ये फिर बनेगा दोबारा जनरेट, जैसे ग्राफेन। ये रेस्टिंग फेज है, ये नहीं बाहर आएगा, ये बाहर नहीं आता, ये बस टूट कर हटता है। ये रेस्टिंग फेज में जाएगा। रेस्टिंग फेज में जाएगा। फिर जब स्टार्ट होगा तो फिर ये क्या करेगा, वर्किंग करना शुरू कर देता है। अरे तेरे वगैरह तोरा वगैरह कोई नहीं होते तो चलो जब तक दुनिया रहते कि लिखो छोटा बात बनाने में नहीं आएगा, लिख जल्दी, टाइम पास नहीं कर। तो करो उपयोग तोर बाबूजी करते, क्यों नहीं करती है? क्या खत्म हो जाएगा, ये रीजनरेट कर दोबारा बनेगा ये भी। बर्बाद हो जाएगा। ये खत्म हो गया, जैसे अपना ये जैसे है ना डेवलपमेंट, तो ये तो वैसे ये बन गया है 60, अब टू 60 से 80 हजार बच गया है। तो ये हो गया, इस पे हार्मोन वर्क करेगा। फिर इसको क्या करेगा, रेस्टिंग फेज में चला गया। इस फेज में गया, एक बार खत्म, पीरियड खत्म हुआ, फिर रेस्टिंग, तो फिर दोबारा तब ना हार्मोन रेगुलेशन होगा। प्रत्येक मंथ में ऐसा होता है। ये डेवलपमेंट जो होता है, जहाँ से ग्राफ्टिन फॉलिकल में जहाँ से होम रिलीज होता है, ये फिर किस में चल जाएगा, रेस्ट में चल जाएगा। और जैसे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर ये हार्मोन से दोबारा क्या करेगा, वर्क करेगा इस पे, और दोबारा ये प्रोसेस क्या होगा, होता है नीचे वाला तो गर्भाशय पेशी स्तर जो होता है प्रत्येक मंथ क्या होता है, अंतःस्तर प्रत्येक मंथ बनता है, प्रत्येक मंथ क्या होता है, रीजनरेट होता है। ये ज्यों का त्यों रहता है। देखिए यहाँ से देखिए, प्राइमरी फॉलिकल है, इसी से ना ओवम रिलीज होगा। हाँ तो ये जैसे ये अगर खत्म होगा तो ओवम बनेगा। ये तो खत्म होते होते कितना बच गया है, 60 से 80 हजार पहले बच गया है। हाँ तो फिर दोबारा रीजनरेट करेगा। हाँ यही होगा कि दूसरा आएगा। यही सब कुछ यही रहेगा, पर दूसरा आएगा न्यू वर्जन, समझ गए? फिगर जान गए? कहाँ है? देखो यही फिगर है। ये ऋतुस्राव 3 से 5 दिनों का चलता है ब्लीडिंग। ये हो गया पुट की अवस्था, इस अवस्था में डेवलप होगा। ये हो गया इस अवस्था में 3 से 17 के बीच में क्या होता है, ये स्रावी प्रावस्था यानी अंडोत्सर्ग होगा। जब नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम बनेगा। कॉर्पस लुटियम में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रवण करेगा ताकि इसको मेंटेन किया जा सके। फिर टूट कर अगर नहीं निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो ये टूट कर ब्लड ग्रुप में शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये फिगर बना लेना, फिगर जो था एनसीईआरटी से बना लेना, पढ़ने के लिए आसान होगा। ये हम लिख दें, ये छोटा आलसी कृष्णा भाई जी कुछ कह सको, अवस्था हो गया तो प्यार अगला साल में तो भाई ये करो। हाँ सब बहुत भतीजा बताओ करते हैं, समझ जाते हैं बैठकर। लिख लिया सर आदमी, ये अभी चालू हुआ है। इतना देर से भरम में था, लिखना है कि नहीं लिखना है? आगे बढ़िए, आगे कर हो गया तो लगना